नमस्कार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे पूरे भारत में पूरे साल का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो औसतन 50,000 व्यक्तियों की सड़क एक्सीडेंट में हर साल मौत होती है। और ये मौत का जो आंकड़ा है 50,000 प्रति साल औसतन, ये ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है। आए दिन नए नए मामले आ रहे हैं, आए दिन नई नई कहानियां सुनने को मिल रही हैं और साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही नजर जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मैं सन 2022 की बात करूं तो सन 2022 में ये आंकड़ा महज 18,000, पूरे भारतवर्ष में 18,000 व्यक्तियों की मौत का कारण बना था। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है, 2 साल में 50,000 व्यक्तियों, यानी कि हर साल 50,000 व्यक्ति एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जो अपनी पूरी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। अब यहां पर सोचने वाली बात एक और है कि एक मां अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को अपने पेट में पूरे 9 माह तक पालती है और 9 माह पालने के बाद जब वो बच्चा आता है, धरती पर पैदा होता है, उसके बाद उससे माँ और पिता और पूरे परिवार की बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि अपने बेटे को, अपनी संतान को अच्छा से अच्छा पढ़ाए, अच्छा से अच्छा लिखाए, अच्छा से अच्छा खाना खिलाए, अच्छा से अच्छा पहनाए। लेकिन फिर भी पूरे एक बच्चे को बड़ा करने तक, वयस्क करने तक, यानी कि जब वो भारत के दृष्टि में, भारत के कानून व्यवस्था की दृष्टि में, उसकी नजर में वयस्क होता है 18 साल, पूरे 18 साल लग जाते हैं। ये एक छोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है। उस बच्चे को माँ बाप कितनी दुश्वारियों के बाद, कितनी मुसीबत के बाद, कितनी समस्याओं को झेलकर उसको पढ़ाकर लिखाकर वयस्क बनाते हैं। और जब वही व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, या यूं कहिए कि 18 साल से पहले ही, जब उसके हाथ में कार की चाबी आती है, जब उसके हाथ में बाइक की चाबी आती है, तो रोड पे एक ऐसा नंगा नाच होता है बाइक चलाने का और कार चलाने का, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। बहुत जगह आप रोडों पर देखते होंगे, बहुत सारे लड़कों के हाथों में, आप नाबालिग हैं फिर भी माता पिता बाइक सौंप देते हैं, कार सौंप देते हैं। और ये बच्चे जब रोड पर आते हैं तो इस तरीके का स्टंट करते हैं कि ये 18 साल की माँ बाप की कमाई हुई जागीर, उसको पैदा करने से लेकर 18 साल की उम्र तक, उसको वयस्क करने तक जो सारी मेहनत थी, मात्र 8 सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है। और कई बार ये समय इससे भी कम लगता है। एक्सीडेंट हुआ, 1-2 सेकंड के अंदर वो बच्चा ऑन स्पॉट ही दम तोड़ देता है। ये बहुत सोचने का विषय है और बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है। और क्या हो जब एक माँ बाप अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करे, लेकिन उसकी खुद की ड्राइविंग से नहीं बल्कि किसी दूसरे के ड्राइविंग की वजह से उसकी जान चली जाए, तो आप सोचिए कि माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी और पूरे परिवार पर क्या गुजरेगा। दोस्तों, आज की कहानी आपने सुनी तो होगी, लेकिन ये कहानी जो सच्ची कहानी है, बहुत ही भावुक कर देने वाली, बहुत ही दुखी कर देने वाली है। तो आज की कहानी को शुरू करने से पहले आपसे वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको सच्ची कहानियां इस चैनल पर सुनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, दरअसल एक अभी आपने सुना होगा, एक आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज के एक नए कप्तान साहब, जो एसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पूरे जिले की पुलिस की कमान होती है, जिनका नाम हर्षवर्धन सिंह था। हर्षवर्धन सिंह बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है सहरसा। सहरसा के रहने वाले थे। घर में ठीक ठाक माहौल, सब कुछ ठीक ठाक, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी खासी कर रखी थी। इनके पिताजी अखिलेश सिंह इस समय मध्य प्रदेश में ही उप विभागीय मजिस्ट्रेट है, यानी कि एसडीएम है, अधिकारी के पद पर तैनात हैं। अखिलेश बड़े लाड प्यार से अपने इस बच्चे को, जिसका नाम हर्षवर्धन सिंह होता है, पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। बेटा धीरे धीरे जवान होता है, यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है और यूपीएससी का एग्जाम देता है। हालांकि
हर्षवर्धन सिंह कर्नाटक कैडर में एग्जाम देते हैं और कर्नाटक कैडर में एग्जाम देने के बाद उनकी 153वीं रैंक आती है। 153वीं रैंक कर्नाटक सरकार के जो यूपीएससी का कोटा होता है उसमें 153वीं रैंक आने के बाद उनको आईपीएस का तमगा मिलता है, आईपीएस का ताज मिलता है। अब वो एक सामान्य आदमी से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या ये कहिए कि पूरे जिले की कमान संभालने वाले पुलिस अधिकारी बन चुके थे। महज 26 साल उम्र, अभी शादी नहीं, पिताजी मजिस्ट्रेट हैं, पिताजी के भी सपने पूरे हो चुके थे। साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गांव के होते हैं, घर के होते हैं, रिश्तेदार, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि उनके घर का एक लाल और आईपीएस बन गया, एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई उसे और पूरे जिले की कमान होगी। अब हर्षवर्धन सिंह को सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। मैसूर में इनकी ट्रेनिंग होती है और मैसूर में ट्रेनिंग होने के बाद कर्नाटक सरकार इनको पोस्टिंग के लिए, कर्नाटक का एक जिला पड़ता है हसन, हसन में इनकी पहली पोस्टिंग दी जाती है ट्रेनी आईपीएस के तौर पर कि पहली बार जा रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे, नवयुवक हैं, नए नए आए हैं। पर जब ये अभी पुलिस के वाहन से जा ही रहे थे कि अचानक हसन, जिस जिले में इनको चार्ज लेना था, उस जिले के कुछ देर पहले ही 10 किलोमीटर पहले ही इनकी जो जिस वाहन से जा रहे थे, सरकारी वाहन से, वो सरकारी वाहन रोड के किनारे पड़े एक गुंबद से, रोड के किनारे पड़े एक बड़े पत्थर से जाकर टकरा जाता है और टकराने के बाद उस वाहन का टायर फट जाता है और टायर फटने के बाद चूंकि वाहन काफी स्पीड में था, स्पीड में होने के वजह से वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसमें बैठे कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सिंह, जिनकी उम्र महज अभी 26 साल थी, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और यह सूचना जैसे ही उनके पिता अखिलेश सिंह को प्राप्त होती है, वो आनंद फानन में अपना जैसे भी बंगलुरु पहुंचते हैं, बंगलुरु से फिर वो उस स्थान पर पहुंचते हैं। फिर इनके अंतिम संस्कार के लिए, चूंकि ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार के सहरसा जिले में इनका जो पैतृक गांव होता है, वहां पर इनकी डेड बॉडी लाई जाती है और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस युवा तेज तर्रार नवनियुक्त आईपीएस की मौत के बाद, अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार शोक की लहर में डूबा हुआ है और जिसने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीजें सुनी, वो भी कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है। अगर आपने ये पूरी कहानी अभी तक सुन ली है तो आपको एक बार सदमा लगा हुआ होगा कि एक बच्चे को हम जब पढ़ाते हैं, जब वो जवान होता है तो हम सोचते हैं वो एक अच्छी दिशा में जाए और हर व्यक्ति की उम्मीद होती है कि उनके घर में एक आईपीएस हो, एक आईएएस हो। और उस परिवार का सोचिए जिस परिवार के ऊपर ऐसा पहाड़ टूटा कि पिता ने मेहनत करके जैसे तैसे अपने बेटे को पढ़ाया, एक अच्छी शिक्षा दी और वही बेटा जब आईपीएस में सिलेक्ट हो जाता है, यूपीएससी की परीक्षा में सिलेक्ट हो जाता है, एक मेधावी छात्र के रूप में उसका कर्नाटक कैडर में 153वां रैंक आता है, परिवार कितना खुश रहा होगा। अभी जीवन की पारी उसने खेलनी शुरू नहीं की थी, उसका पहला दिन था। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग पाने के दौरान अपना कार्यभार संभालने के लिए अभी उसका पहला दिन भी नहीं था। जब वो पोस्टिंग पे अपने जा ही रहा था, अचानक इस तरीके से हादसा हो जाना और एक आईपीएस के साथ, एक सामान्य आदमी नहीं है, अब वो एक आईपीएस बन चुका था, उसके ऊपर पूरे जिले के पुलिस का कारोबार था, पूरे जिले का दारोमदार था, पूरे जिले की जिम्मेदारियां थी। ऐसे में कहीं ना कहीं से जितने भी न्यूज चैनल आप देख रहे होंगे, जितने भी आप पेपर में आपने पढ़ा होगा, कहीं से किसी ने कर्नाटक सरकार को दोषी नहीं ठहराया। क्यों नहीं ठहराया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, एक आईपीएस की मौत का मुद्दा है। मैं तो कहता हूं कर्नाटक सरकार को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और जितने भी मीडिया चैनल है इनको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि वो एक सामान्य आदमी नहीं था। नवयुवक, भारत की रीढ़ की हड्डी, एक आईपीएस अधिकारी का यूं चले जाना कहीं ना कहीं अखरता जरूर है। और उन मीडिया वालों से भी एक सवाल जरूर है कि आप कर्नाटक सरकार को क्यों नहीं कहते हैं कि एक आईपीएस को जब वो लेकर पोस्टिंग पर जा रहे हैं, आपके पुलिस का वाहन जा रहा है, तो उसमें हवा कितनी है, ड्राइवर उसको चला कैसे रहा है, ओवर स्पीड में चला रहा है या नहीं चला रहा है, दुर्घटना कैसे हो गई, गाड़ी सतर्कता से नहीं चल रही थी क्या,
ये सब बहुत सारे जांच के मुद्दे हैं। अब कर्नाटक सरकार इस पर क्या विचार विमर्श करती है, जांच करती है, या फाइलें वैसी ही बंद कर दी जाएंगी जैसे सामान्य आदमियों की बंद कर दी जाती हैं, ये अभी समय के गर्त में है और इस पर कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी कि कैसे एक भारत का लाल, कैसे एक महज 26 साल का जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, यूपीएससी की परीक्षा पहले ही प्रयास में एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया, एक अच्छी रैंक के साथ पास हुआ और वो भी आईपीएस बन गया, एक पुलिस का आला अधिकारी बन गया। उसके साथ इस तरीके से दुर्घटना होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोचनीय है। अब इस पर ज्यादा क्या ही कहा जाए। अब सब कुछ, सारा दारोमदार कर्नाटक सरकार के ऊपर है कि क्या कर्नाटक सरकार इस पूरे मामले पर सही से जांच करती है कि वास्तव में मामला वही है जो मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, जो मीडिया वाले बता रहे हैं, या मामला इसके पीछे कोई गहरा राज है। ये सब अभी समय के गर्त में है। फिलहाल का क्या कहना है पूरी कहानी के बारे में? आपको क्या लगता है कि आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की जो मौत है वो वही है, उसके पीछे वही सत्यता है, उसके पीछे वही कारण है जो कर्नाटक सरकार बता रही है, या इसके पीछे और भी कई सारी वजहें हो सकती हैं? आपके नजर में क्या है पूरी कहानी का निचोड़, और आप अपनी नजर से, अपने हिसाब से पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी राय जरूर बताएं। जाते कुछ लोगों के नाम हैं जिनके प्यारे से कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुए थे। उनमें सबसे पहला नाम है सुदेश कुमार का, दूसरा नाम है शिव भगवान सिंह, बीरेश प्रसाद सिंह हैं, बिरजेंदर हैं, दीपक जायसवाल हैं, बिंदु प्रजापति हैं, पवन कनौडिया हैं झारखंड से, विपिन अजय दरोगा हैं, और अगला नाम है रामबली निषाद का, जो दुबई से हमारी कहानी सुनते हैं, श्रवण कुमार हरदोई, इनका प्यारा सा कमेंट हर कहानी पर मिलता है, और फकरे आलम साहब हैं। इन लोगों का प्यारा सा कमेंट पिछली कहानी पर आया था। आपका प्यारा सा कमेंट इस पूरी कहानी पर आता है तो मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।